सच आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। वो सच मैं बराबर पिछले 1 साल से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव रहा हो, वो जनता के चाहे जरूरत के मुद्दे रहे हो, चाहे महंगाई के मुद्दे रहे हो। मीडिया की जो हालत है वो आज किसी से छुपी नहीं है। गोदी मीडिया जो आज तक आरोप कभी इस देश के चौथे स्तंभ पे नहीं लगे, वो आज लग रहे हैं। अगर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए आप लोग तैयार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं सच की ताकत को दिखाने में और मुझे मजबूती मिले। नमस्कार। पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ। हमारे पीछे आप देख रहे हो ये रैली जो चल रही है, रैली नहीं, ये रैला है। और ये वो रैला है जो किसानों की मेहनत को, किसानों के दर्द को और किसानों की क्या कहें, मेरे पास शब्द नहीं कहने, कैमरामैन से कहूंगा कि पहले इस रैली को दिखाया जाए। ये रैली देखिए आप, कम से कम 1 किलोमीटर लंबी रैली है। पीछे किसान है और पीछे वो किसान है जो इनसे अपनी फसलों की रखवाली कर रहे हैं। अब इन लोगों से बात करूंगा। पहले तो आप गिनती गिनाते हैं, आप पीछे से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, करीब 100 से ज्यादा की संख्या में जानवर। कैमरामैन से कहूंगा पास आए और थोड़ा सा पास दिखाए कि किस तरीके से किसान अपनी फसल को इन चीजों से बचाने का प्रयास करता है। आगे आगे पूरी रैली है, पीछे किसान है, पीछे ये नवयुवक है, किसान है, अपनी फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं इन जानवरों से। सरकार दम भरती है कि हमने गौशालाएं बना दी। गौशालाएं कैसी बनी वो भी किसी से छुपी नहीं। या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, या ग्राम पंचायत का प्रधान या वीडियो मिलकर उसके पूरे राशन पानी को खा गया। इन लोगों से बात करने का प्रयास करता हूं, जानने का प्रयास करता हूं। क्योंकि आप एक बार फिर कहूंगा पीछे दिखाने का प्रयास करें। अगर किसी किसान के खेत में ये 100 से ज्यादा की संख्या में जानवर घुसेंगे तो फसल का आलम क्या होगा, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं, सब लोग बेहतर जानते हैं। मान लो किसी गरीब किसान के पास 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा फसल है, अगर ये एक साथ सारे जानवर अगर उसमें घुस गए तो उस फसल की दशा क्या होगी। इधर आजा चाचा, क्या नाम है? महाराज सिंह। महाराज सिंह। जानवर है, भीड़ है और आप पीछे से मार रहे हैं, कितना दर्द है। देखा रात में सो नहीं पाते यार, रात भर मारते बताते को काम, परेशान है। क्या करेंगे? क्या करें हम क्या करें। अभी 2022 का विधानसभा चुनाव था तो आवारा जानवरों का मुद्दा बहुत तेजी से उठा, कुछ कार्रवाई फिर उसके बाद भी नहीं ना भाई, कुछ ना भाई। अच्छा, गौशालाएं बनी थी यहाँ कुछ नहीं बनी है। अब आप देखिए, एक किसान के दर्द को दिखाने का प्रयास करता हूँ। एक पुरानी सी बनियान फटी हुई सी, उसके ऊपर एक शर्ट और एक बहुत पुरानी जैकेट। आज तापमान -7 डिग्री था और इस तापमान की अगर बात करूं तो एक किसान बुजुर्ग है, करीब 55 से 60 साल की उम्र होगी। इस उम्र में दादा कितनी जमीन है आपकी? 1 बीघा। 1 बीघा में अगर ये एक साथ सारे जानवर घुस जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं छोड़ेंगे, साफ कर देंगे। क्या कहना चाहते सरकार को? क्या कहेंगे, ये गौशाला बनवा या रोकबंदी करी जाए। अभी तक कुछ सुधार हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपका क्या नाम? राजेश मिश्रा। मिश्रा जी, आवारा जानवर, जमीन, क्या कहना चाहते? ये तो चल चौपट हो गई जमीन, कुछ नहीं होने दे रहा है। तो मिश्रा जी, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो छोड़ते हैं उन पर भी लगाया जाए। छोड़ता कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, छोड़ता कौन? नहीं छोड़ते हम ही लोग हैं, किसान ही छोड़ते हैं, सरकार तो छोड़ नहीं जाती है। लेकिन अब पहले हल चलते थे, अब हल नहीं चलते। अब बैलों के लिए छुट्टी की जाए, इनको कहाँ ले जाना ले जाए। गाय को लिए तो दोषी किसान ही है, ऐसी बात नहीं। अब क्या करेंगे, इसके लिए उपाय क्या है? हर गाय पे जो चुप्पा चुपका जिसका भी हो उसे दंड दिया जाए। तो ऐसे कैसे पता कर पाओगे चुपका चुपका किसका है? पता कैसे कर पाओगे? पता तो क्या, मान लो आपके पास गाय है, रात आपने 3-4 महीने दूध खाया, उसके बाद रोड पे छोड़ दिया, फिर इसका कौन इलाज करे? नहीं बोल तो है, ऐसी बात नहीं है, मालूम पड़ जाती है। आपको पता है ये 150 जानवर किसके हैं? अरे हमारा यहाँ गांव से दूर है, गांव में होंगी तो हम बता देंगे किसकी है। नहीं तो आप इधर आओ, सब लोग इधर आप पीछे आओ। आप लोग पीछे आओ। नहीं, आपने फिर ये कैसे कह दिया कि हम पता कर लेंगे किसके हैं? ऐसा जब इधर आओ, यार आगे आ जाओ, इधर इधर आओ यार, इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकिब सिंह। हाकिम सिंह, किस समाज से आते हो? यादव। अच्छा, यादव जी। यादव जी और मिश्रा जी, एक चीज बताइए, आवारा जानवर किसके हैं?
ये क्या पता किसके। मिश्रा जी कह रहे हम तो पता कर लेते किसके। नहीं, गांव को कोई छोड़ेगा? हमारे गांव से तो हमको मालूम पड़ जाएगी किसने छोड़ा है। इस आवारा जानवर के लिए दोषी कौन है? कौन है? सरकार को इंतजाम करना चाहिए कि नहीं? हाँ, सरकार को इंतजाम करना चाहिए। सरकार को इंतजाम करना हाँ, चाहिए कि सरकार को तो मैं तो बता तो रहा हूँ। नहीं? अभी तक क्या इंतजाम हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्या होना चाहिए? इनके लिए बाड़ा बनाया जाए, गायों के लिए और जो छोटा जानवरों के लिए, सबके लिए, तो उसका इंतजाम जो है। गौशाला हाँ। बनाना चाहिए। नहीं, गौशाला तो बनाई है सरकार ने, बता रहे हमने अरे गाँव। वो खाना नहीं पुज रहा है उनका। गौशाला में बताते हैं, हम तो नहीं देखा है कि उसका जानवरों के लिए खाना नहीं पुज रहा है। ये कह रहे जानवर के लिए भूसा नहीं नहीं पुजा नहीं 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 सरकार भूसा नहीं पुजा पा रही। नहीं नहीं नहीं, भूसा नहीं पिला पा रही है, उसमें कुछ नहीं है। अब क्या होना चाहिए? अब तो सरकार को इंतजाम करना चाहिए इसका। आप युवा है, आगे आ जाओ, क्या नाम है? पवन कुमार। पवन, ये आवारा जानवर करीब 200 से ज्यादा जानवर थे, अगर ये किसी की खेत में चले जाए तो क्या स्थिति होगी? खत्म कर देंगे फसल को बिल्कुल। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को क्या, वो यहाँ से रात को दिन में ले जाते हैं, रात को छोड़ देते हैं। अगर जैसे कोई एसडीएम वगैरह बंदी करवा दे तो रात को निकाल देते तो हैं। बंद कहाँ? गौशाला में? हाँ, गौशाला में। तो फिर छोड़ क्यों देते? अभी तो वो बताए। अच्छा, व्यवस्था व्यवस्था नहीं है कुछ। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार दम्भ भरती है कि हमने गौशालाएं बनवाई, और गौशालाएं बनवाने के बाद आवारा जानवर की स्थिति है। किसान खड़े हुए पीछे बता रहे, दादा बता रहे, रात इधर पीछे आ जाओ, पूरी रात फसल को रखाते। अच्छा, ये पीछे क्या बना हुआ? तारबंदी कर रखी है लोगों ने, अपने तार व्यवस्था है, वो अपनी तारबंदी कर रहा है। अब जिसके पास व्यवस्था नहीं है वो तारबंदी नहीं कर सकता। अच्छा, अभी एक वो लिए थे, इधर दिखाओ बेटा। ये क्या है? ये क्या है? बड़ा भारी है यार। इससे क्या होता है? पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, मिश्रा जी, इससे क्या होता है? आवाज होती है गाय भगाने के लिए, ऐसा करके। कैसे, जरा करके दिखाओ। गाय बजाने के लिए, सुअर बजाने के लिए। नहीं, तो उसमें डालो तो क्या है? क्या मसाला पड़ेगा। लाए नहीं मसाला? नहीं, तो फिर क्या? अरे लो, अब जंग में आ गए और नहीं, मसाला घर में रखा है तो खाली खा लेके। तो ये मोल आएगी। अच्छा, अभी खरीद के लाए? हाँ। अच्छा, कितने पैसे का? ये 500 रुपए का। अब सोचिए आप, किसान पहले तो फसल बोए, फिर फसल तैयार हो, फिर उसको रखाने के लिए तरह तरह के आडंबर भी करने पड़े। मिश्रा जी पकड़ो, बहुत भारी। अच्छा, एक चीज और। अच्छा, ये पीछे सब जो गायें आ रही है, इनका क्या है? ये कहाँ जाएंगे? सब इधर उधर खाएंगे, खेतों में। जो खेत पे है अपने उधर से हटा देगा और दूसरे में जाने देगा। अच्छा, एक चीज बताओ, 2017 में सरकार बनी भाजपा की, 5 साल रही, फिर सरकार बनी भाजपा की, क्या लगता है किससे उम्मीद है इन आवारा जानवर पर पाबंदी कौन लगाएगा? मिश्रा जी, इस पर तो अखिलेश ही लगाएंगे। बात सही सपा है। भी सरकार, सपा सरकार। ये यादव जी खड़े इनके डर की वजह से? नहीं 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 नहीं, हम तो रखाते हैं खेत को। अरे यहाँ तो 200 जानवर है, हमारे यहाँ 3000 जानवर है वन में, रात भर रखाते हैं। दादा, आवारा जानवर पर पाबंदी कौन करेगा? इनकी व्यवस्था कौन? योगीनाथ करे को कर नहीं, कर कौन सकता है? योगीनाथ करते तो कर देते 6 साल। देते, कटवा गई ना, कटती पहले कट जाती थी, अब कटती ना गई, गई कम, कहाँ गई, बढ़ रही है। बस सही है। कहाँ पहले कहाँ जाती, देखेंगे पहले कहाँ जाती थी, आपको जाती थी। क्या आपका नाम क्या, पूरा नाम क्या? हमारा नाम कमलेश कुमार। पूरा नाम बताओ। कमलेश कुमार। किस समाज से? वहाँ से हिंदू समाज। कठेरिया हिंदू मतलब? तो ये मिश्रा जी हिंदू नहीं? तो हिंदू तो हिंदू हो गई आपने। ये यादव जी हिंदू नहीं? तो हिंदू है। अच्छा, एक चीज बताओ, 2000 से पहले हिंदू थे या 2014 से पहले हिंदू थे या 2014 के बाद हिंदू बने? ये बताओ। तो सही हिंदू हिंदू रही है, मतलब रही है। तो अब 2014 के बाद आपने कहा कि कमलेश कुमार हिंदू कठेरिया, इससे पहले 2014 से पहले नहीं कहते थे, कारण बताओ। अब का कारण बताएं, देख लो जी, कारण है का है, तो सब किसान परेशान हिंदू है। का क्या मतलब है? हिंदू क्यों जोड़ दिया? ये बताओ पहले। आपने क्यों यादव जी, इधर आओ, आ गया। ये बता रहे हैं हम कठेरिया हिंदू समाज से हैं, ये हिंदू कब बने? हिंदू कब बने? हिंदू कब बने? हिंदू तो अब ये तो ये जाने की हमने बता दी। समाज तो मैंने जाति पूछी थी आपकी। जाति कठेरिया है कौन? फिर हिंदू कौन सी जाति है? हिंदू जब मुसलमान। आपने कमलेश बता दिया तो स्वाभाविक है हिंदू है आप। हिंदू अगर मुसलमान होते तो सरफराज होते, अहमद होते, हिंदू बताने की जरूरत क्यों पड़ी? सही बात है।
इधर आ बेटा, ये वहां है आप लोग, ये आपके चाचा दाऊ जो भी है, इन्होंने कहा कि मैं कमलेश कुमार हिंदू कठेरिया, इसका मतलब क्या? अब तो यही बताएंगे। नहीं, आप बताओ। हमें तो नहीं मालूम, तो सबको मालूम है। आप जब आप जब कहीं जाते हो अपना नाम बताते हो, उसके बाद हिंदू भी लगाते हैं? नहीं लगा। अब ये तो लगा रहे हैं। अरे कोई कौन समाज आता बताओ ना। अच्छा अच्छा, कब से लगा रहे हो ये और बताओ। ये रही है नहीं, अब लगा कब से रहे हो ये बताओ। लगा कब, जब समाज साहब ने पूछी तब हमने अरे बताया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये समाज आपसे मेरे से पहले और किसी ने भी पूछा होगा, ये कब से लगा रहे हो हिंदू समाज? हिंदू समाज हम तो और सही है। देश है, हिंदू राष्ट्र बन गया, 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं, और वही एजेंडा। दर्द तो है कि आवारा जानवर है, मिश्रा जी की तकलीफ तो है कि पाबंदी अखिलेश लगाएंगे, लेकिन कुछ लोग हिंदू बने हैं। 1 बीघा फसल है गरीब आदमी की, अगर ये 100 जानवर एक साथ एक बीघा फसल में घुस जाए तो आलम क्या होगा, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं, और ये व्यक्ति बेहतर जान सकता है। पीछे एक और रैली आ रही है, इस रैली को भी दिखाने का प्रयास करता हूं। ऐसे ही रैली आती है, देखो एक किसान पुत्र पीछे से पूरी रैली को अपने खेत से निकालकर बाहर लाने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अब सोचिए आप 200 आगे गए, 10-20 ये है, और भी होंगे। एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, 1 साल का समय रह गया। मिश्रा जी आगे आ जाओ। 2000 आपने कहा अखिलेश पाबंदी लगाएंगे, 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, 1 साल का समय रह गया, क्या लगता है आपको? देखिए मैनपुरी सीट तो अखिलेश की पास मैं मैनपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहता हूँ? अब प्रधानमंत्री तो जो है अखिलेश की क्षेत्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश में सिमट कर रह जाएंगे। मैंने जो आप कह रहे वही तो मैं कह रहा हूँ ना, देखना किसको चाहते हैं? विकल्प तो 2 ही है ना, नरेंद्र मोदी, कांग्रेस और भाजपा, तो किसको देखना चाहते अब राहुल को देखना चाहते हैं। हैं? वोट देंगे राहुल? बिल्कुल दें। राहुल गांधी हाफ शर्ट में पिछले 3000 किलोमीटर की यात्रा करी, 100 दिन की यात्रा हुई, और वो व्यक्ति बराबर किसानों और जवानों की बात कर रहा, बेरोजगारी की बात कर रहा। सहमत है? बिल्कुल सहमत है। तो वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। क्या लगता है आपको यादव जी, इस बार 2024 का चुनाव 1 साल का समय रह गया, चुनाव के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वोट किसको देंगे? वोट तो हम भाई अखिलेश भाई। आप चाचा किसको वोट देंगे? हम अखिलेश को देते थे, हम देते हैं और देंगे। युवा भी है, 2024 का लोकसभा चुनाव, अगर बेरोजगारी की बात करूं तो हिंदुस्तान में आज सर्वोच्च प्रतिशत में बेरोजगारी दर है, किसको करेंगे? अखिलेश क्यों? वही सही। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी। पॉलिटिक्स पे कोई जवाब नहीं। वोट बन गया? नहीं, अभी नहीं बना। जिस तरीके से किसानों का दर्द है और बताने का प्रयास करा मैंने, आप देख रहे हो कि 2022 का जब लोकसभा चुनाव था तो कभी गठबंधन, समाजवादी गठबंधन के साथ ही रहे ओम प्रकाश राजभर, जो आजकल बीजेपी की गलवहियां करके घूम रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा मुद्दा उठाया, छुट्टा जानवर, अन्ना जानवर, पता नहीं कौन कौन से मुद्दे उठे थे 2022 के विधानसभा चुनाव में। चुनाव खत्म हुआ, मुद्दे सारे दफन हो गए, फिर शुरू हुआ 5 किलो राशन, हिंदू और मुसलमान। इसके सिवाय देश और उत्तर प्रदेश, मैं खासकर उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, इन किसानों का दर्द है, 1-1 बीघा, 2-2 बीघा, 5-5 बीघा जमीन है, और जिस खेत में 1 बीघा 2 बीघा में 200 जानवर एक साथ जाएंगे तो आलम क्या होगा, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज और, लोगों की मानसिकता बदली है जब से 3000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने पूरी करी है। आज पूरे देश में अगर चर्चा है तो सिर्फ और सिर्फ हाफ टी शर्ट की, कि इतनी सर्दी में एक व्यक्ति 3000 किलोमीटर की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज तक मैंने 3000 किलोमीटर की यात्रा में जितने भी राहुल गांधी के भाषण सुने, किसी भी भाषण में हिंदू मुसलमान जाति धर्म की बात नहीं, सिर्फ किसानों और जवानों बेरोजगारी की बात कर रहा वो व्यक्ति। किसानों का दर्द आपको दिखाने का प्रयास कर रहा, लगातार हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही मुद्दों से आपको लगातार रूबरू कराता रहूंगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। कुमार गौरव के साथ रोहित मोदी की खास रिपोर्ट। नमस्कार।